आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक क्यूपिक गेम्स में। देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार मानवीकरण अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। देख दशा रघुबीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ये तो क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन हमारा है, ए दिया है शब्द अलंकार, बी दिया है प्रतीप अलंकार, सी दिया है अंगज अलंकार, डी दिया है मानवीकरण अलंकार। जाहिर से बात है फ्रेंड्स कि जब हम मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानवीकरण अलंकार ही हमारा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हम जो अलंकार पढ़ रहे हैं उसी से हमारा क्वेश्चन आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले पढ़ लेते हैं कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या होती है, मानवीकरण के अलंकार उदाहरण पढ़ लेते हैं, मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। मानवीकरण अलंकार जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाएं, क्या होता है, आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे में देख लीजिए, हर्षाय ताल लाया पानी परात भर के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यह देख के ही समझ में आ रहा है कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। मतलब रघुवीर की दशा देख के रोना काम तो मानव का है फ्रेंड्स, वृक्ष का थोड़ी है। रोना तो मानवी का, मानव का है ना। लेकिन ये मानव को क्या कर रहा है कि मानव जैसा व्यवहार का ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि वृक्ष फूट फूट कर रोए। रोना तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मानव का है, लेकिन ये मानव को रघुवीर की दशा देख के वृक्ष फूट फूट कर रोए। ये क्या है कि यहाँ जैसा मनुष्य कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार का आरोप लगाया जाता है। यहाँ रघुवीर रोना चाहिए, लेकिन वृक्ष फूट फूट कर रोए, यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है ना कि वृक्ष फूट फूट के रो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे में पेड़ हुए, पौधे हो, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होने दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये हमारा निर्जीव है और ये हमारा सजीव है। इनमें क्या होता है कि मानवीय भावनाओं का वर्णन होना, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होने का दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देख के ही समझ में आ रहा है कि मानवीकरण अलंकार है। कहीं फूल हंसता है, कलियां मुस्काती है, लेकिन इसका वर्णन हुआ है सजीव में। ये फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने या मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। कौन कर सकता है फ्रेंड्स? केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं। यह असलियत में संभव नहीं है एवं यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है, तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब यहाँ देखिए, मतलब उदाहरण को देख के ही, पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि कुछ अलग है। कहीं मेघ आए हैं बड़े बंठन सवर के,
नहीं। ऊपर के उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है ना कि बादलों की। ये असलियत में संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। कुछ और अन्य उदाहरण देख लीजिए फ्रेंड्स। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि कलियों को दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराते हुए वर्णित किया गया है। हम जानते हैं कि मुस्कुराने की क्रिया सिर्फ मनुष्य सजीव ही कर सकते हैं। कलियां ये क्रिया नहीं कर सकती हैं। यह उनके लिए असंभव है। क्या है? असंभव है। मुस्कुराना आदि क्रियाएं तो सिर्फ मानव ही कर सकते हैं। अतः यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाएं दर्शाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो अब दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जहाँ प्राकृतिक चीजों को मानवीय भावना में दर्शाई जा रही है वहां हमारा क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ये हमारी प्राकृतिक चीज हो गई, ये हमारा मानवीय हो गया और भावनाएं दर्शाए जा रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तब यहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फ्रेंड्स, जगी वनस्पतियां उदाहरण है, जगी वनस्पतियां अलिसाई मुंह धोया शीतल जल से। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर दिए गए उदाहरण में बताया गया है कि वनस्पतियां क्या कर रही है? वनस्पतियां की जागी फिर अलिसाई और शीतल यानी ठंडे जल से उन्होंने क्या किया कि मुंह धोया। जैसा कि हमें पता है कि वनस्पतियों में मुंह नहीं होता है। क्या? उन वनस्पतियों में मुंह नहीं होता है। ये मुंह धोने वाली, अलसाने वाली आदि क्रिया क्या है? सिर्फ मनुष्य की होती है। ये क्रिया वनस्पति द्वारा किया जाना असंभव है। अतः यहाँ भी क्या होगा फ्रेंड्स कि मानवीकरण अलंकार होगा। क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होता है। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप ऊपर देखे उदाहरण में देख सकते हैं कि लहरों का नाचता हुआ एवं गाता हुआ वर्णित किया गया है। क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि नाचना गाना आदि क्रिया सिर्फ मनुष्य, एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ मनुष्य की क्रियाएं होती है, ना कि किसी निर्जीव की। जैसा हम जानते हैं नाचना गाना यह निर्जीवों में सजीवों की भावनाएं दिखाई गई है। अतः यह भी क्या है? हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। लोने लोने वे घने चने क्या क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। ऊपर देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चने पर होली, गाने सज धज कर इतराने और ताल बजाने की मानवीय क्रियाओं का आरोप है। क्या है? मानवीय क्रियाओं का आरोप है। ताल बजान आदि मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कार्य है एवं चनों को ऐसा करते हुए बताया गया है। अतः ये क्या है फ्रेंड्स कि हमारा मानवीकरण अलंकार है। क्या है? मानवीकरण अलंकार है। तो आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन सही है, मानवीकरण अलंकार। आशा करती हूँ आपको मानवीकरण अलंकार समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको मानवीकरण अलंकार समझ में आया कि नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।